तो देख ही रहे किस तरह का है। प्लस में यहाँ पे 9-10 टीचर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन लोग आती नहीं है। यहाँ सरकार में रहते रहते हमारे मुँह सब टूट कर मरेंगे। यहाँ एक को पैसा नहीं दे रहे हैं, सरकार भूखे रहते नहीं। अभद्र भाषा नहीं प्रयोग करते हैं लोग, गलत है, हम पर आरोप लगाया जा रहा है। उखाड़ के हम लोग को मारती है। बस हम लोग कोई बात आप धंधा वाली बोल दिया क्या, और कहती है 6 लड़की बिक रही है, 6 लड़की चली। ये ऊपर से ओपन है, ओपन है ऊपर से पूरा, देख लीजिए ऊपर से पूरा ओपन है। यही हम लोग का बाथरूम है। ये बहुत दिन से है ये लगा हुआ पानी, और बाथरूम तो इतना गंदा है कि जाने का मन भी नहीं करेगा। बाथरूम का कोई सुविधा है ही नहीं। किस तरह से पढ़ाई को और आगे बढ़ाया जाए। लड़कियां कितना कम पढ़ती थी, और ये चीज का आकलन और अध्ययन करा करके हम लोगों ने कहा कि लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, और नए नए संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो ये सब काम करवाया गया था। लड़कियां तो बिल्कुल नहीं जाती थी। अब यहाँ पर देख करके लड़कियों को मुझको कितनी खुशी होती है, और उस समय लड़कियां कितनी कम थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी हर सभा में पीठ थपथपाते नजर आते हैं। बीते 11 नवंबर को पटना में शिक्षा दिवस के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कहा था, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा व्यवस्था में क्रांति लाए थे, और उन्हीं के अनुरूप मैं चल रहा हूँ। अब लड़कियां स्कूल जाती हैं, पढ़ाई करती हैं, शिक्षण संस्थानों में सभी उच्च व्यवस्था दी गई है। गुलाम आजाद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षा दिवस आयोजित होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अब आपको मालूम ही है ना कि हम लोग को इनके नाम पर शिक्षा दिवस का आयोजन 2007 में ही जो शुरू किया, तो हम लोग को जब 5 में मौका मिला, तो आप सोच न लीजिए कि 6 से पढ़ाई को कितना बढ़ाने के लिए, किस तरह से पढ़ाई को और आगे बढ़ाया जाए। लड़कियां कितना कम पढ़ती थी, और एक एक चीज का आकलन और अध्ययन करा करके हम लोगों ने कहा कि लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, और नए नए संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो ये सब काम करवाया गया था। अब आप सोच लीजिए कि एक एक चीज के बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया। और आपको मालूम है कि जो हम लोगों ने शिक्षा का दौर था, तो उसमें पता किया कि भाई कोई स्कूल जाता ही नहीं है, और खैर 5वां क्लास के बाद तो कोई आगे नहीं जाता था। लड़कियां तो बिल्कुल नहीं जाती थी। अब यहां पर देख करके लड़कियों को मुझको कितनी खुशी होती है, और उस समय लड़कियां कितनी कम थी, और इसीलिए हमने तो शुरू किया कि लड़की जो आगे पढ़ेगी उसको और आगे बढ़ाना है, और उसी के लिए और उसके घर के लोगों के पास उसको कपड़ा पहनाने के लिए पैसा नहीं रहता था, तो हम लोगों ने शुरू किया कि उसके लिए कपड़ा का इंतजाम करेंगे, वस्त्र का करेंगे। और बाद में तो फिर आप सबको मालूम है कि सब तरह से, और हमको लगा कि 8वें तक नहीं बल्कि इसके 8वें के बाद पहुंचे और साइकिल का शुरुआत कराया। और जो जो काम किया गया उससे लड़कियों को कितनी खुशी हुई, और कितनी संख्या में अब लड़कियां पढ़ने लगी। अब मैट्रिक की परीक्षा होती है तब लड़का लड़की बराबर। और यहां पर का कार्यक्रम देख रहे हैं, यहां भी लड़का लड़की बराबर, कुछ लड़की ही ज्यादा। तब ये खुशी की बात है, तो हम लोगों ने तो इसकी शुरुआत की। लेकिन आज जो बिहार में स्कूलों की स्थिति हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसकी हालत देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये हालत बिहार की राजधानी पटना की है। पटना के बालिका उच्च विद्यालय, उसकी हालत देख खुद एक बार नीतीश कुमार भी सोच में पड़ जाएंगे। ये ऊपर से ओपन है, ओपन है ऊपर से पूरा, देख लीजिए ऊपर से पूरा ओपन है। यही हम लोग का बाथरूम है।
ये है पटना का बालिका उच्च विद्यालय। इसकी हालत देख खुद एक बार नीतीश कुमार भी सोच में पड़ जाएंगे। यहाँ जल जमाव की स्थिति है जिसमें सांप बिच्छू तैर रहे हैं। छात्राओं को खुले मैदान में गीली खाट पर बैठाया जाता है। ये बहुत दिन से है ये लगा हुआ पानी, और बाथरूम तो इतना गंदा है कि जाने का मन भी नहीं करेगा। बाथरूम का कोई सुविधा है ही नहीं। लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है। स्कूल फीस विकास के नाम पर दोगुनी ली जा रही है। इतना ही नहीं, इस स्कूल के प्रिंसिपल छात्राओं के खिलाफ अश्लील भाषा का इस्तेमाल करती हैं। कहने को तो स्कूल में कई शिक्षक हैं, लेकिन स्कूल 2 से 3 शिक्षक ही आते हैं। अभिभावकों ने भी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 2005 के पहले बिहार में एक कहावत थी, गैया भैंसिया चढ़ते जाए, मुनिया बेटी पढ़ते जाए। लेकिन 2005 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बहुत सारी ऐसे काम किए, लेकिन और सुधार कुछ आया भी, लेकिन अभी भी जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार का पूरी तरह लचर है। शिक्षा मंत्री बहुत दावे करते हैं बच्चे को पढ़ना चाहिए से, लेकिन यहाँ जो अब देख रहे हैं हम अभी, ये पटना, राजधानी पटना का राम गोविंद सिंह बालिका उच्च विद्यालय की ये छात्रा, ये लोग हंगामा कर रही हैं, और इसलिए हंगामा कर रहे हैं कि इनका जो फीस है वो दुगना लिया जाता है। क्या है शिकायत बेटा? सर हमारे रजिस्ट्रेशन का है 400, मतलब 320 है, और ले रही है 800, और कहते हैं कि अनुपस्थिति तुम लोग हमेशा स्कूल नहीं आती, उसका हम लोग 420 ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं होता है सर। और हम लोग टीचर भी पढ़ाने नहीं आते हैं, सिर्फ 2 टीचर हैं, 2 टीचर 3 टीचर आते हैं पढ़ाने, और ये हम लोग के प्रधानाध्यापक भी नहीं है। प्रधानाध्यापक को शिक्षित होना चाहिए, वो तो एक शिक्षित नहीं है। अगर वो खुद शिक्षित नहीं है तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगी? हम लोग सबके वो गाली गलौज करते रहते हैं। हाँ, क्या हम 9th क्लास की लड़की लोगों को कहती है धंधा करती है, अगर भाई लोग के साथ भी रोड पे चले तो वो कहती है कि लड़के के साथ चलते, किसी और के साथ चलती है, धंधा करती है तुम लोग। और हर चीज में 9th क्लास का आरोप करती है। कोई भी काम कोई भी करता है, लेकिन बोला जाता है सिर्फ 9th क्लास को ही। भाई के साथ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। देखिए, एक बहुत सारी शिकायत है बच्चियों का। इनका कहना है कि जो प्रिंसिपल हैं वो अफसर का प्रयोग करती है, गंदी गंदी बातें करते हैं। हालांकि यहाँ प्रिंसिपल भी महिला है, लेकिन इन लोग का शिकायत है कि पैसा ज़्यादा लिया जाता है, कि अभद्र व्यवहार किया जाता है। क्या और कुछ शिकायत है आप लोग का? यस सर, यहाँ पे कुछ का भी साधन नहीं है। यहाँ पे कुछ का भी साधन नहीं है। कुछ का साधन नहीं है, ये बहुत बड़ी बात बताइए, क्योंकि हम जिसको ये स्कूल का जो पूरा कैंपस, जो आप पूरा गार्जियन से बात करेंगे, लेकिन ये स्कूल का पूरा कैंपस है। और ये देखिए, ये क्लासरूम है, और बच्चे जो हैं इसमें अभी कुछ दिन पहले इसमें पानी था, पानी सूखा, अभी मिट्टी गीला ही है। वहाँ पर बेंच लगाया गया है, क्योंकि ये जो देख सकते हैं कि ये पूरे में पानी और जल जमाव की स्थिति है। तो कहा जाए तो स्कूल के प्रशासन की ही दोष नहीं, पूरे सिस्टम का जो कहा जाए तो यहाँ पर सभी दरवाजे के जो है टूटे हुए हैं, सांप है। देखिए, हम देखिए तो देखिए, हम चाहेंगे, देखिए ये सांप रेंग रहे हैं। ये स्थिति है। ये बालिका उच्च विद्यालय यहाँ 3 क्लास के 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं 4 क्लास के क्या ये बहुत दिन से है ये लगा हुआ पानी, और बाथरूम तो इतना गंदा है कि जाने का मन भी नहीं करेगा। बाथरूम का कोई सुविधा है ही नहीं, और सारा बेंच ये सब टूटा हुआ है, सारा पानी लगा हुआ है, जंक लगा हुआ है सारा में, और हम लोग को वहीं पे गंदगी में बैठा रहना जा रहा है। और बोलती है कि हम चार्ज ले रहे हैं फीस की विद्यालय के, और सुविधा भी नहीं करती हैं, और सुविधा तो साल से ऐसे ही है, 1 साल से ऐसे ही है। कुछ पेरेंट्स से भी बात करेंगे। कौन है पेरेंट्स? कौन है? आप हैं, आप गार्जियन हैं, क्या शिकायत है? देखिए, स्कूल का व्यवस्था तो देख ही रहे किस तरह का है। प्लस में यहाँ पे 9-10 टीचर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन लोग आती नहीं है। तो कभी 2 आती है, कभी 3 आती है, सारा क्लास खाली रहता है। जब भी हम लोग आते हैं तो टाइम से रेगुलर पढ़ाई नहीं होता है। तो जो भी आती है उसको कभी रेगुलर आना चाहिए क्लास सबसे पहले, ठीक है, और क्लास लेना चाहिए। जब यहाँ हम लोग बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, क्लास नहीं होगा तो भेजने से क्या फायदा है? फिर क्या यहाँ सरकार में रहते रहते हमारे मुँह सब टूट गया, मरेंगे यहाँ। एक को पैसा नहीं दे रहे हैं सरकार, भूखे रह जाते हैं। क्या यहाँ दाई है आप? हाँ, दाई है, यहाँ मरेंगे। तनिए गोचर रह गए यहीं सर।
देखिए बहुत छोटे से ये बूढ़ी हो गई हैं और अपनी पूरी जवानी इसी स्कूल में कर दिया। दाई है लेकिन क्या कहना है कि कोई पैसा पैसा नहीं देता। ठीक है, तो ये देखिए कि लड़कियों का जो हंगामा है, आज ये पढ़ाई छोड़कर बच्चियां जो है हंगामा कर रही हैं। और हम अब चलेंगे प्रिंसिपल के पास कि आखिर जो शिकायत है वो शिकायत कितना कारगर है। तो क्योंकि यहाँ बताया गया कि 8 से 10 शिक्षक हैं और यहाँ पैसे जाते लिए जाते हैं, तो ये सब समस्या है। और हम चाहेंगे बच्चियों लोग आप लोग बाहर निकले, हम मैम से थोड़ा बात कर लेंगे। और अच्छा मैं ये प्रिंसिपल क्या नाम है मैम? मीना सिन्हा। ये मीना सिन्हा प्रिंसिपल कब से यहाँ प्रिंसिपल है? हम यहाँ 83 से हैं। 83 से है? हाँ। काफी शिकायत है लड़कियों का। शिकायत इन लोग का यही है, अभी इन लोग का चढ़ाया गया है सर, और कुछ नहीं है। नहीं चढ़ाया गया है लेकिन बच्चियाँ सारी बच्चियाँ शिकायत कर रही है आपकी? नहीं, सारी बच्ची नहीं शिकायत की, 5 लड़की शिकायत कर रही है और कोई लड़की। पैसा ज्यादा क्यों लिया जाता है? हम पैसा का आपको दिखा दिए कि हम रसीद क्या छोड़िए उधर, आपको ज्यादा शिकायत है? पैसा ज्यादा हम नहीं ले रहे हैं। बच्चियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं? नहीं, अभद्र भाषा नहीं प्रयोग करते हैं लोग, गलत है। हम पर आरोप लगाया जा रहा है। अभद्र क्यों करेंगे? वो बेटी मेरा नहीं है, मेरा बेटी है। 10 से 4 बजे मेरा बेटी है, ये अभद्र करवा रहा है। और अभी अभद्र व्यवहार नहीं कर रहा है। 10 से 4 बजे तक मेरा वो बेटी है। अब बेटी ऐसा उसको 3 बजे तक, जब तक मेरा स्कूल में रहेगा, जब तक मेरा वो बेटी है। स्कूल से छोड़ देंगे तब वो अपना रोड पर कुछ कर सकता है। 400 का बिल देकर 800 कैसे लिया जा रहा है? इसके बारे में हमको बताइए। 400 रजिस्ट्रेशन का बिल कट रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 400 का भी हम दिखा देना। 160 रुपया विकास लिया जा रहा है, 140 रुपया अन्य खर्चा लिया जा रहा है, 120 बोर्ड का परीक्षा फी वाला लिया जा रहा है। तो ये सबका तो रसीद कटना चाहिए। 2 रसीद कट रहा है। क्या चीज का? 420 का एक कट रहा है, 400 का एक कट रहा है। 400 का वो रसीद तो नहीं दिया गया, विकास का रसीद कटा हुआ है, अभी नहीं दिया। फिर दिए क्यों नहीं? दिया जा रहा है, सबको कहा जा रहा है कि आज सबको बैठ के काट देंगे। कल्ले से भरा ही रहे हैं, तो रोज मैंने कल्ले कुछ काटे, कुछ आज कटा है। टोटल कितना ले रहे हैं सब? 820 रुपया। और रसीद 420 का? नहीं, 400 रजिस्ट्रेशन का, 400 विकास का ले रहे हैं, 800 ले रहे हैं। वो कहीं अलग नहीं ले रहे हैं। विकास का रसीद कटता है ना? कट रहा है। देखिए प्रिंसिपल मैम ने कहा कि 820 रुपया तो ले रहे हैं, लेकिन आज जो 420 रुपया परीक्षा रजिस्ट्रेशन का लिया जा रहा है, जबकि 400 रुपया डेवलपमेंट का यहाँ विकास का लिया जा रहा है, उसकी भी रसीद। लेकिन लड़कियों का शिकायत है कि ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा यहाँ आप क्या है? पहले मैं तो यहाँ का गांव का हूँ, मैं इसी गांव के रहने वाला हूँ। और मेरी सारी लोग बच्ची है, कोई सब जाने पहचान की बच्ची हैं। इन लोगों का ये कहना है कि एक्चुअल में यहाँ पे सारा सिस्टम पूरी की पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। ये अगर खुद को प्रभारी बनती है, ये 5 बार बोर्ड से निकाली गई है। ये जबरन यहाँ आकर करके प्रभारी आके बना हुआ, उसका मैं अगर बोलूँगा तो डॉक्यूमेंट हम प्रस्तुत कर देंगे कि इनको बोर्ड भगा चुका है, लेकिन जबरन यहाँ पे आकर करके बैठ जाती है। उसके बाद इस सारे बच्चे को तंग करती है, कभी किसी के नाम पर, किसी के नाम पर। अभी जो है 280 सरकार के यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन फी है वही लेने का अधिकार है ना स्कूल में। उसके अलावा ये 4 गुना ज़्यादा ले रही है। फिर बीत रहे थे स्कूल है तो विकास का ले रही है। ये विकास के नाम पर, तब विकास के नाम पर जहाँ फंड है वो फंड भी तो जाना चाहिए। विकास में क्या विकास हुआ देख लीजिए, इस स्कूल का क्या विकास है ये आप लोग देख लीजिए। बच्चे लोगों का बैठने की जगह नहीं है, बच्चे लोगों को पढ़ाने वाला टीचर लोग नहीं है। इसके कारण जो है पूरे के पूरे टीचर यहाँ नहीं आते हैं। क्या नाम हुआ तो? मेरा राजीव रंजन नाम हुआ। ये राजीव रंजन है और मेरा ऑलरेडी कंप्लेन भी बोर्ड में किया हुआ है। देखिए ये कंप्लेन भी किए हैं और ये बच्चे अभिभावक भी हैं। ये इनका कहना है कि बोर्ड में कंप्लेन जाने के बाद कई बार इनकी शिकायतें प्रिंसिपल को मिल गई, लड़कियां भी शिकायत कर। क्या प्रिंसिपल से आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है हम लोग। प्रिंसिपल को बोलने का कोई लूर होता है, लेकिन इनको कोई लूर नहीं है बोलने का। क्या कह रहे हैं कि आपको बोलने का
अभद्र भाषा का प्रयोग। सुन लीजिए, अब इन लोग क्या कहना है, इन लोग से पहले सुन लीजिए, हम नहीं कुछ कहेंगे, इन लोग से पूछ लीजिए। कह रहे कि गाली सबका प्रयोग करती है। अरे अब क्या कहेंगे, अब इन लोग के हम सामने हम अपना मुंह से कहेंगे कि हम गाली नहीं देते, तो हम क्या कहेंगे इसको, हम गाली क्यों प्रयोग करेंगे? अभी तो सर अभी तो बोल रहे हैं कि गाली नहीं देता, बाद में जाके झोटा पेड़ के मारते, पूछिएगा क्लास में। देखिए ये लड़कियों का शिकायत है कि प्रिंसिपल मैम जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, गाली गलौज करती है, इतना तक कि पिटाई भी करती है। झोटा उखाड़ के हम लोग को मारती है, बस हम लोग बात धंधा वाली बोलती है क्या, और कहती है 6 लड़की बिगड़ी है, 6 लड़की चली जाए तो हम लोग का स्कूल बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि हम लोग आवाज उठाते इसीलिए। राम गोविंद सिंह बालिका उच्च विद्यालय है और ये स्कूल जो है काफ़ी पुराना है और काफ़ी जगह है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था जो हमने दिखाया कि क्या व्यवस्था है, और तो देखिए बच्चियों के का शिकायत है कि बाथरूम भी देख लिया जाए तो ये लगभग 400 यहाँ बच्चे हैं और ये सिर्फ ये गंदा बाथरूम है, तो ये कुछ भी क्या भी सुविधा है देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। इस स्कूल गर्ल्स स्कूल है, उनसे पूछिए कि अपने घर पे ऐसा ही बाथरूम बना के रखती है, हम लोग कैसे ऐसे करेंगे? गर्ल्स स्कूल में इस तरह का रह सकता है बाथरूम, ना पीने का सुविधा है पानी, ऊपर आप जाके देखिए टंकी इतना गंदा है कि कोई पी सकता नहीं है पानी इस स्कूल का, और बाथरूम को कौन करेगा? तो ये है स्थिति राजधानी पटना का ये स्कूल है और यहाँ लगभग 400 बच्चियाँ हैं जो शिकायत कर रही है आज पूरे स्कूल सिस्टम के खिलाफ। और प्रिंसिपल मैम ने बताया कि हमने रसीद भले एक दिया है लेकिन 400 रुपया विकास के लिए लेती है, विकास तो के लिए तो पैसा लेती है, लेकिन विकास क्या हुआ है यह खुद देखने वाली बात है। बच्चियों की शिकायत के साथ साथ हमने यह भी दिखाया कि क्या विकास हुआ और कितनी इस यहाँ समस्या है, बाथरूम से लेकर हर चीज़ जो है, पढ़ाई हर मामले में यहाँ सबसे पीछे है और हर जितनी भी समस्याएं देख रहे हैं ये समस्या एक दिन की नहीं है, आए दिन की समस्या है। और यही कारण है कि आज बच्चियों का जो गुस्सा है वह फूट पड़ा है। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़ पटना।